नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के संदर्भ में आज का जो पहला वाला एपिसोड रहा, जो पहला वाला जो सत्र रहा, सेशन रहा, उसमें हमारे द्वारा बनाई गई, आपके द्वारा सुनी और समझी गई स्ट्रेटेजी बड़ी शानदार तरीके से काम करती हुई दिखाई दी। विभिन्न विद्यार्थियों के द्वारा जब एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल करके इस बात को फोकस किया गया कि सर 11 से लेकर के 20 तक की यूनिट पर जिन यूनिट के हजारों प्रश्न आपने यहाँ पर एफएलटी की सहायता से, मैराथन की सहायता से और इसके साथ साथ में टेलीग्राम की सहायता से जिन प्रश्नों की तरफ हाईलाइट करवाया है, उसमें वहाँ से प्रश्न जबरदस्त तरीके से आते हुए दिखाई दिए। तो यदि कहा जाता है कि लंबे समय के एक्सपीरियंस वाली बातों को यदि आप और हम यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें और अगर सुने तो उनका बड़ा फायदा होता हुआ दिखाई देता है। इसलिए कई बार जब लंबे समय की जो एक्सपीरियंस वाली बातें बताई जाती है तो उनको हमको फॉलो करना चाहिए। आप लोगों का स्ट्रेटेजी ये था कि हमें कहानी, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्टाज, इनके चक्करों में जो है, इनकी हजारों रचनाओं के चक्कर में उलझना है, लेकिन जो पार्ट वाला फोकस वाला पॉइंट था उसमें हम थोड़ा से वहां पर पढ़ने में पीछे रह गए। लेकिन यहां पर इन सारे ही पाठों के अगर आपने देखे हों तो सारे पार्ट के लेकर के 11 से लेकर के 20 तक, 19 तक में जो आपके पास सारे पार्ट थे उनको वहां पर बहुत बड़े तरीके से उसमें रखते हुए दिखाई दिए और सारे जो है वो आपको एग्जाम एटीटी के चैनल पर उपलब्ध हुए, जिनकी सहायता से आपने पूरे पार्ट को बहुत शानदार तरीके से वहां पर देखा। और इससे रिलेटेड आगे के सत्र में आपकी क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, उसको अपन वहां पर कैसे फॉलो कर सकते हैं, उसमें कुछ बातें मैं जो है आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो अपने पास यहां पर संपूर्ण पाठ्यक्रम की अगर बात आती है तो इसमें यहां पर बात है कि ये पाठ्यक्रम दो भागों में बढ़ गया है। एक जो है वो पोर्शन था आपके पास यहां पर 1 से लेकर के 10 तक का, दूसरा पोर्शन अपने पास यहां पर जो आया है वो है इसमें यहां पर 11 से लेकर के 20 तक का। जब अगर हम यहां से 1 से 10 तक की अगर बात करें, 11 से 20 तक की अगर हम इसमें यहां पर बात करें तो पहले इस बात को क्लियर हो जाए कि हर यूनिट से ऐसा मान करके चला जा रहा था कि 5 प्रश्न आएंगे, ऐसा यहां पर नहीं है। अगर हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर के यूनिट तो ऐसे 5-5 प्रश्न नहीं है, हो सकता है तो संधि के 2-2 प्रश्न मिल गए, है ना। उसी प्रकार से अगर मान लें कि गबन से अपने को 2 प्रश्न मिल गए, तो उसी प्रकार से अगर हम यहां पर भाषा वाले पॉइंट से ही अगर देखें तो वहां से 2 प्रश्न मिल गए। तो उस प्रकार की जो आइडियोलॉजी जो हमने यहां पर नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस की थी वो पूरी तरीके से यहां पर काम करती हुई दिखाई दी। तो 1 से लेकर के 10 और 11 से लेकर के 20, तो 11 से लेकर के 20 तक की जो पाठों की समझ, जो कई बार आप लोगों को ये चेता रहे थे, इस बात के लेकर के होशियार कर रहे थे कि आप बेटा सेकेंडरी स्कूल के टीचर बन रहे हो, आप ही कहानी, एकांकी, उपन्यास, रिपोर्टाज जो है वो आपने कई सैकड़ों की उसमें यहां पर याद कर रखी है, उसकी जरूरत है या वो जो एडोलेसेंट एज का बच्चा तुम्हारे सामने बैठा है उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उसको इस पार्ट को सही तरीके से आपको देना है। इन बातों को लेकर के जो है इसमें यहां पर फोकस किया गया। अब जब अगर अपन चलते हैं तो 1 से लेकर के 10 तक में, 1 से लेकर के 10 तक वाला जो पार्ट है आपके पास, इसमें यहां पर जो व्याकरणिक वाली जो चीजें हैं इसमें भी जो है, जैसे मान लो कि अगर 10 यूनिट हैं तो 60 से 70% आपके पास व्याकरण है, 60% जो है इसमें यहां पर व्याकरण है। और व्याकरण भी जो है अगर अपन ऐसा कहें कि बहुत ज्यादा हाईली वाला तो वो नहीं, हाँ एक बेसिक आपको जो बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए उन बातों की तरफ यहां पर इस सेशन में फोकस किया गया। तो ये जो है आपके पास 1 से लेकर के 10 तक की वाली जो बात है वो लगभग सबको बराबर ले जा रहा है। 1 से लेकर के 10 तक की जो यूनिट है वो आप सबको बराबर ले जा रही है। फिर यहां से अगर अपन आगे की तरफ अगर बढ़े तो पॉइंट आया अपने पास यहां पर 11 से 20। अब 1 से 10 तक में भी ये हो सकता है कि जिनके कॉन्सेप्ट कमजोर हैं उनकी हालत खराब हो रही है, और बेसिकली यहाँ पर व्याकरण वाली क्योंकि वो उलझा हुआ था उसमें गद्य की विधाओं में, गद्य की गौण विधाओं में और मुख्य विधाओं में बहुत जबरदस्त तरीके से उलझा हुआ था और अपने समय का मैक्सिमम टाइम वो उसी को दे रहा था, है ना। अब यहाँ पर 11 से 20 तक वाला जो आपके पास पॉइंट आया, इसमें यहाँ पर अच्छे और मजेदार वाले प्रश्न आपने को मिले, पाठ के अंदर से गहराइयों से आते हुए प्रश्न इसमें यहाँ पर दिखाई दिए। वो कौन कौन से प्रश्न हैं तो मैं यहां पर अभी आपके सामने कुछ प्रश्न ऐसे जिसके बिहाव पर कि आप अपनी आगे की अप्रोच जो 2 दिन अभी आपका एग्जाम बचा है उसमें क्या रखेंगे, उसमें आपको यहां पर कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल सकता है। जैसे यहां पर ये पॉइंट आया आपके पास कि बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रकाशन किसने किया, है ना। अब बेसिकली जैसे ये बाणभट्ट की आत्मकथा वाला प्रश्न यहां पर आया, अब इसमें यहां पर प्रकाशन का पूछ लिया, तो बेसिकली इनके प्रकाशन कोई छोटे मोटे प्रकाशन नहीं है,
इनके प्रकाशन बड़े वाले प्रकाशन हैं, जो आमतौर पर यहाँ पर अपनी किताबों को, अच्छी अच्छी किताबों को पब्लिश करने के लिए जाने जाते हैं। अब यहाँ पर हर किसी बात के पीछे जो है वो आप भाग करके यहाँ पर न जाएं। तो चूंकि इस प्रकार से अब ये प्रश्न इसलिए यहाँ पर हाईलाइट हुआ कि बाणभट्ट की आत्मकथा वाला जो पॉइंट है क्या वो आपके सिलेबस में है, तो आंसर है यस। तो उसी दृष्टि से यहाँ पर उसने जो राजकमल प्रकाशन का जो बेस्ट वाला आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट है उसके संदर्भ में उन्होंने यहाँ पर पूछ लिया ये प्रश्न। फिर यहाँ से बात आती हुई दिखाई दी आगे, तो जैसे इसमें एक ये पूछ लिया था, तराना सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में। अब ये जो पॉइंट आपके पास है तो ये भी क्या पाठ पर आधारित अच्छा क्वालिटी वाला प्रश्न है, आंसर है यस। अब जैसे उसमें वहां पर राम प्रसाद बिस्मिल ऑप्शन आया, जैसे उसमें वहां पर भगत सिंह आया, लेकिन कभी कभी ये रहता ना कि एग्जामिनेशन का प्रेशर, जैसे एक विद्यार्थी का ये आया इसमें और उन्होंने कहा कि सर पहले तो मैंने यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल लगाया लेकिन उसको चेंज करके फिर यहाँ पर भगत सिंह कर दिया। तो हमने ऐसे भी आपको ये बातें भी बताई है कि जब एक बार पहले शॉर्ट में जो उत्तर लग जाता है सामान्य तो उसको चेंज नहीं किया करते, चेंज करने से नुकसान होता है। तो ये वाला आपके पास यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। फिर आपके पास ये कि यह जो है यह मन्नू भंडारी का जो आपके पास यहाँ पर रचना है कि एक कहानी यह भी इस संदर्भ में आपके पास यहाँ पर जो बात आती हुई दिखाई दी, तो उससे भी उन्होंने वहां पर अपने को प्रश्न पूछा। इट मीन्स यहाँ पर जो रचनाएं हैं ये इसमें ज़्यादा हैवी या जो है बड़े मुख्य फोकस वाले डोज में आपके पास आती हुई दिखाई दे रही है। फिर यहाँ से इसमें आगे की तरफ अगर गए तो कुछ प्रश्न जैसे इसमें, अब देखो ये कितना क्वालिटी वाला प्रश्न है। जैसे मान लो ये है कि तुमको ये पता होना चाहिए खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, उसके बाद में तुमको बुंदेली का पता होना चाहिए, बांगरू का पता होना चाहिए, इसके साथ में यहाँ पर आपके पास जैसे पॉइंट आता है तो कन्नौजी कहाँ बोली जाती है, ये बातें अपने पास माइंड में यहाँ होनी चाहिए। अवधी कहाँ बोली जाती है, बघेली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ी कहाँ बोली जाती है। जैसे इस प्रश्नों को देख करके आगे वाले इस बात को लेकर के तैयार रहें जो अपने एक प्रश्न गलत ना होने दें। बेसिकली उन्होंने कहा कि जिंद में कौन सी बोली बोली जाती है। अब यहाँ पर जिंद में कौन सी बोली बोली जाती है इतनी आसानी से तो यहाँ पर याद होना नहीं था प्रश्न। अब यहाँ पर यह है कि अगर आपको ये पता है कि जिंद हरियाणा का एक जिला है तो वहाँ से हरियाणा का एक जिला है, इट मीन्स वहाँ कौन सी बोली जाएगी, तो आपके माइंड में है हरियाणवी। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे ही हरियाणवी नाम आया तो वहाँ पर ऑप्शन था उसमें बांगरू, तो बांगरू वाला प्रश्न आपको टिक करना था। तो आगे के सेशनों में आपको लगातार इस प्रकार के यहाँ पर प्रश्न मिलने की संभावना है, जिसको कि आपको प्रश्न थोड़ा सा, क्योंकि देखो ये वाली जो चीज़ है ना, जैसे मान लो आपको ये ठीक है कि भाई अगर आपको अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये सब नाम यहाँ पर पता है, लेकिन इनके जिले उन पर अगर आपने फोकस नहीं किया कि कौन कहाँ किस एरिया में बोली जाती है तो उससे अब यहाँ पर एक प्रश्न ये आया तो आया, लेकिन दूसरा प्रश्न वापस उसी सेट में पहले वाले सेट में यहाँ पर आ गया कि ये जो करनाल में यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम क्या है। अब उसने क्या करा, एग्जामिनर ने एक ही पन्ना उठाया, एक ही पन्ने से दो प्रश्न एक ही सेट में जो इसका पहली पाली वाला था उसमें यहाँ पर डाल दिए। अब अगर तुमको करनाल जिला नहीं पता कि ये हरियाणा के अंदर आता है, जिंद जिला अगर नहीं पता तो दो प्रश्न तुम्हारे सीधे गायब हो गए। तो ये भाषा वाले चैप्टर से प्रश्न तो आया, लेकिन इसका यहाँ पर मेमोरी पर जो है वो बेस्ड होकर के लेवल थोड़ा सा डीप हो गया, क्योंकि आपको जानकारी न होने पर इस प्रश्न की गलत होने की संभावना थी। तो यहाँ पर दो प्रश्नों के जवाब जो है आपको देने थे और दोनों जगह आपको वहां पर बांगरू को लेकर के देना था। कई बार हमने आप लोगों को फोकस किया इसमें कि बेसिकली ये जो लेवल है इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स का पता लगाओ कि अरे आत्मकथा की विशेषताएं क्या होती है, जीवनी की विशेषताएं क्या होती है, रेखा चित्र की विशेषताएं क्या होती है, आत्मकथा और जीवनी में अंतर क्या है, द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में अंतर क्या है, द्विवेदी युग और छायावादी युग में अंतर क्या है, छायावाद की विशेषताएं क्या है। ये जो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको यहां पर आते हुए दिखाई दे रहे। जैसे मान लो ये है कि यहां पर आत्मकथा की पहले सेट में अगर आ गया, रेखा चित्र आ गया, तो दूसरे सेट में आपके पास यहां पर जीवनी वाला पॉइंट इसमें यहां पर आने की संभावना है। तो उसी प्रकार से अगर आप ये देखोगे तो ये जो पैरेलल वाली जो चीजें हैं वो आपको कहीं ना कहीं यहां पर मिलने की संभावना है। और कहा यह जाता है कि इनकी विशेषताओं को याद थोड़ी किया जाता है। अब जैसे मान लो साक्षात्कार है, अब साक्षात्कार का बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए, किसने कितने यहाँ पर किसने कौन सा साक्षात्कार लिया, संस्मरण वाला, संस्मरण की विशेषताएं पता होना चाहिए। अब बहुत जो है वो माइनर अंतर में अगर संस्मरण और रेखा चित्र में अंतर क्या होता है तो वो पता होना चाहिए, क्योंकि यार हम सेकेंडरी लेवल के टीचर बन रहे हैं
और सेकेंडरी लेवल के यदि टीचर बन रहे हैं तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यहाँ पर उन बच्चों के जो सीपीयू होंगे उनसे टकराना है। और ऐसी स्थिति में अगर आप यहाँ पर केवल आपको अच्छा ये आत्मकथा इसकी, ये संस्मरण इसका, ठीक है, ये अपनी जगह ये पॉइंट भी अपने को मिलते हैं, लेकिन इन प्रश्नों को भी तो कम से कम आप यहाँ पर छोड़ा छाड़ी मत कीजिए, है ना। तो ये अपने को मिला कि आत्मकथा की विशेषताएं और रेखा चित्र की विशेषताएं, तो इस प्रकार की चीजें इसमें यहाँ पर आती हुई दिखाई दी। इसके साथ में अगर अपन यहाँ पर देखें तो जैसे ये कि कई बार फोकस किया था कि बेटा पाठ जो है वो अच्छे से पढ़ लेना, ये इसीलिए तुमको वहां पर रखे गए हैं क्योंकि तुम्हारा भी दिमाग विकसित हो जाए और तुम जिन क्लासों में जाओ, क्योंकि तुम्हारी बत्ती जलेगी तो फिर उन सब बच्चों की भी बत्ती जलेगी। पॉइंट यहाँ पर ये कि जो गबन उपन्यास के संदर्भ में उसने चंद्रहार वाला कॉन्सेप्ट पूछा कि जो है वो कितने में खरीदा यहाँ पर गया था। उसी प्रकार से पाठ के अंदर से कथन किसने क्या कहा, अब ऐसी चीजें जो है वो आपकी गबन में आ सकती है। ऐसे जो है वो नींव का पत्थर वाला जो एकांकी वाला पॉइंट है वहां से आ सकता है। कई बार आप लोगों लगा कि अरे इनका जन्म, फलाने का जन्म कब हुआ, फलाने का निधन कब हुआ, ये जन्म और निधन में जो है बहुत ज्यादा उलझे हुए थे। तो यहाँ पर कवियों के या लेखकों के जीवन परिचय पर भी वो ज्यादा नहीं गए, इसमें यहाँ पर उस वाले पॉइंट को भी उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ हद तक जो है वो छूने का काम वहां पर नहीं किया, है ना। अब जैसे ये प्रश्न देखो यहाँ पर भी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप सबको पता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास का प्रकाशन, अब यहाँ पर हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रकाशन में ऐसे बेसिकली आपके पास जो हिंदी साहित्य की जो कुछ बेसिक जो किताबें हैं, अब यहाँ पर यह है कि ये जो काशी नागरिक प्रचारिणी सभा की अगर बात करते हैं तो वो इनका प्रकाशन यहाँ पर करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये बड़ी संस्थाएं, ये अपने आप में छोटी नहीं है, ये ना छोटे मोटे पब्लिशर हैं। जैसे कभी कभी आजकल आप गाइड कुंजियों में जो देखते हो ना, और किताबों के बारे में पता ही नहीं होता। तो अगले वालों को अगर यहाँ से इसी लेवल के अगर अपन देखें तो एक चीज़ आपके लिए और यहाँ पर समझदारी का काम हो सकता है कि जैसे अपने पास मोबाइल और ये सब सारी चीज़ें तो हैं ही, अगर यहाँ पर 2-4 जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले फेमस उनकी जो किताबें हैं, उन किताबों के फटाफट देख लो तो पता चला गया कि एक ऐसा प्रश्न आप सही कर जाओगे जो बहुत ऊपर का है। क्योंकि देखो जब अगर अपन यहाँ पर 74, 75, 76, 77, 78 ये वाला स्कोर तो सब कर रहे हैं, अब यहाँ से 81, 82, 83 की तरफ अगर हम यहाँ ग्राफ खींच दें तो उस ग्राफ का कोई तोड़ नहीं होगा, कोई आपको पीछे इसमें यहाँ पर नहीं कर पाएगा, है ना। क्योंकि एक आध बिरला अगर चला जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो एक तो आगे उसमें वहां पर जो है 2 प्रश्नों की लीडिंग बढ़ाओ। एक यहाँ पर आपके पास ये जो विशेष करके चाहे बांगरू हो, चाहे आपके पास यहाँ पर कन्नौजी हो, या फिर खड़ी बोली हो, ब्रज भाषा हो, अवधी हो, बघेली हो, छत्तीसगढ़ी, मालवी, निमाड़ी वाले, ये जो सारे आपके पास यहाँ पर कुमाऊनी वाला हो गया, गढ़वाली वाला पॉइंट हो गया, ये जो है मैथिली, मगही, भोजपुरी की बात करें तो इनका क्षेत्र थोड़ा सा एक यहाँ पर जो अपने पास समय बचा है उसके हिसाब से उसको देख लो। एक प्रश्न का यहाँ आप लीडिंग मार जाओगे। दूसरी लीडिंग अपने को कि ये जो हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो यहाँ पर कुछ फेमस किताबें हैं, इन फेमस किताबों का प्रकाशन कहां से हुआ है, इट मीन्स उनके पब्लिशर का नाम क्या है, वो जो है अगर हम अपने माइंड में यहां पर रख लेंगे तो जरूर जो है हम 2 से 3 प्रश्नों के लीडिंग मार देंगे। और ये लीडिंग भी वो टॉप वाली लीडिंग है ना, छोटी मोटी नहीं है। बाकी अगेन जो है वो आपका फोकस आगामी दिनों के लिए भी आप ये मान करके चलें कि 11 से लेकर के 20 तक वाली जो चीजें हैं वो थोड़े से आपके पास विहंगम कॉन्सेप्ट में आप उनको देख सकते हो, उनको जो है एक बार थोड़े से उनके पन्ने पलटा सकते हो, वहां की मुख्य बातों पर आप अपना ध्यान जो है वो आकर्षित कर सकते हो। और यदि अगर आप ऐसा कर लेते हो तो हो सकता है कि इस आगे एक दिन एक पाली का जो एनालिसिस के बिहाव पर आपको अगली वाली पाली में कहीं ना कहीं इससे यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो बताया गया है वो आपको आपके इसमें यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ी सी 10, 15, 20 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए जो कुछ चीज़ें थोड़ी सी आई है उसके आसपास की देख ले, बहुत ज़्यादा भी न घबराएं। एक बात और ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा भी ना घबराएं। एक 20-25 मिनट का आधे घंटे का शेड्यूल इत्मीनान से, शांति से कि हाँ यार चलो ये 4-5 ये और बाकी की चीज़ें ये देख लेता हूँ, इससे ज़्यादा जो है वो हड़बड़ाहट करने की आवश्यकता नहीं है।
और अगेन कॉन्सेप्ट में आपको डरना नहीं है। 11 से 20 तक के जो पार्ट के प्रश्न आ रहे हैं उनको समझदारी के साथ उत्तर देने का प्रयास करिएगा। आगे के सेशन में भी आपका पेपर या आपका स्कोर जरूर अच्छा जाएगा, इतनी उम्मीद करते हैं। और इस संगतकार के द्वारा सबसे पहले आपको 11 से लेकर के 20 तक के पाठों की तरफ ही आपका ध्यान आकर्षित करवाया गया था। आपको कहीं उलझाने का प्रयास नहीं किया। कहानी, एकांकी, उपन्यास, नाटकों में आपको जो है उछेड़ करके वहां पर नहीं रखा। तो पता था यहां पर कि जो एक स्ट्रेटेजी होती है, एक जो सेकेंडरी क्लास होती है, उसके हिसाब से अपने को क्या इसमें यहां पर काम करना चाहिए, है ना। तो ये वाला जो फर्स्ट पाली का एक जो मुख्य बातें यहां पर आपको बतानी थी वो मैं बता चुका हूं। सेकंड पाली के अंतर्गत अगर आपके पास और कुछ यहां पर पॉइंट्स आते हैं तो उनसे रिलेटेड जो है मैं आपको इसका एक और वीडियो आपके सामने यहां पर पहुंचा दूंगा और उसको देख करके आपने उसमें कम से कम 4, 5, 7 प्रश्नों का लीडिंग बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी सेशंस को यहीं विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।